नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बात की है, तो यहाँ कुछ युवा जन भी है। ज़्यादा युवा तो नहीं है, फिर भी लोग हैं यहाँ मौजूद। तो यहाँ हम इन लोगों से जानते हैं कि इनकी राजनीति क्या कहती है। जिस तरीके से ये लोग युवा वोटर है और ये लोग किसको, इनका वोट किसको जाता है, तो चलिए हम इनसे खुद चल के बात करते हैं कि आखिर इनका मत कहाँ है। तो क्या लग रहा है भैया, कौन आ रहा है इस बार? मैडम, इस बार कमलनाथ जी आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी के प्रदेश की राजनीति में अपने खुद के मुद्दे हैं। शिवराज सरकार अभी सिर्फ एक लाडली बहना योजना के दम पे चुनाव जीतना चाहती है, तो वो ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले पिछली विधानसभा में शिवराज सरकार ने, पूरा भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानों से ज्यादा संख्या महिलाओं की तो हो नहीं सकती, क्योंकि किसानों की संख्या अधिक है। किसानों को रिझाने के लिए शिवराज सरकार ने पिछले विधानसभा में 2-2 वर्ष के किसानों के लिए उन्होंने एडवांस में बोनस दिए थे। इस वर्ष के दिए और उसके पिछले वर्ष के भी दिए। यहाँ तक कि मेरा मानना यह है कि लाडली बहना योजना से भी ज्यादा पैसा उस समय खर्च किया गया था। उसका नतीजा आप सभी लोगों को पता है। शिवराज सरकार बैकफुट पे आई है। कमलनाथ जी ने अपनी कांग्रेस की सरकार बनाई। मामा जी बोल रहे हैं कि इस बार हमने लाडली बहन योजना स्टार्ट किया और हम लोगों को एरोप्लेन में घुमाए, और बीजेपी ने कई कार्य किए, तो बीजेपी के भी दम पे मामा कहीं ना कहीं लड़ रहा है, क्योंकि उनके वो हिस्सेदारी है, मतलब बीजेपी की साइड से है वो। तो बोल रहे इस बार खुलेगी तो आएगी बीजेपी सरकार। मैं फिर भी वही बोलना चाहूंगा कि ओनली मध्य प्रदेश में सरकार लाडली बहना के ही दम पे नहीं आ सकती। आप लाडली बहनाओं को बिल्कुल, जब आपकी सरकार चुनाव आने पे नजदीक रहा, तब आपने लाडली बहना की योजना को चलाया। तो मध्य प्रदेश में युवा वोटर और लोग शिक्षित भी हो चुके हैं। वो सब इस तरीके को समझ रहे हैं कि जब आपको अगर ये लाडली बहना योजना चलाना थी, तो आपने जब कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार जोड़ तोड़ की सरकार बनाई, तब आप इस चीज को लागू कर सकते थे। ये तो एक वोटरों को रेवड़ी बांटने का काम चल रहा है। रेवड़ी बांटो और उनसे वोट लो, तो ये अब चलना नहीं है। कमलनाथ जी के पास में प्रदेश स्तर के लिए, महिलाओं के लिए अपने मुद्दे हैं। लाडली बहना योजना को कमलनाथ जी भी सतत चलाएंगे, और वो तो इनसे, उनके ही कहने के अनुसार इन्होंने उनके पैसे बढ़ाए। ये तो 1000 रुपए महीने दे रहे थे। अच्छा, आप युवा हैं, जिस तरीके से बोला जाता है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं, हर जगह की बात हम कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी पूरे अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश में एक भी, मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक भी कोई ऐसा एग्जाम बता दो जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो। मैंने खुद अपने 2 एग्जाम दिए हैं, दोनों एग्जाम क्वालिफाई करे हैं। पर जब सीट पहले से ही खरीद फरोख्त हो जाती है, तो युवा तो बेरोजगार ही रहेगा। जब 15-15 लाख में आप सीटों को बेच रहे हैं, तो आपको एग्जाम कराने से कोई मतलब नहीं है। आप तो खुलेआम, मैं तो ये कहता हूं कि आप प्रचार प्रसार करो, 15 लाख दो और वोट लो। तो युवा तो बेरोजगार का बेरोजगार ही है। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, 2, 3 तीनों एग्जामों में बाहर के लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। वो भी 15-15 लाख रुपए लेके इन्होंने सिलेक्शन करा। उसका एक और नतीजा प्रेजेंट में ये है कि पटवारी एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उसका अभी हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। युवा बेरोजगार है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार बोलती है कि हम 15 लाख रुपए सबको देंगे, खाते में आया आपके? मेरे तो 1 भी रुपए नहीं आया। आपके आए हो तो आप मुझे बताइए। आपके आया भैया? नहीं आया, किसी की नहीं आया। आपके घर बहन बेटियां होंगी, जी माता जी हैं, तो आया उन लोग की लाडली बहन योजना का कुछ लाभ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। मेरे यहाँ पे तो मैडम माता जी की उम्र 60 वर्ष है। यही बीजेपी सरकार में मुझे कम से कम पिछले 8 महीने हुए, मैंने पेंशन के लिए माता जी का फॉर्म सबमिट करा है। अभी तक कोई पेंशन उन्होंने, भैया तो बहुत लाडली बहना को पैसे देने के लिए आपके पास में पैसे हैं। आप जनता को दिखा रहे हैं कि शिवराज सरकार लाडली बहनाओं को देने के लिए कर्ज कर रही है, तो आप ऐसा कर्ज कर क्यों रहे हो? लाडली बहना थोड़ी कह रही है कि आप मुझे पैसे दो। आप प्रदेश में प्रगति करो, स्वास्थ्य
पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो, लोगों को शिक्षित करो, तो वो अपने आप रोजगार पैदा करेंगे। इस स्टेट में नहीं, कहीं पूरे हिंदुस्तान में, अन्य देशों में, अन्य कंट्रियों में जाके अगर युवा शिक्षित रहेगा, तो जब एक घर से एक युवा शिक्षित हो जाता है तो पूरे घर को चला सकता है। ऐसे रेवड़ी बांटने से घर नहीं चलते, बेरोजगारी दूर नहीं होती, महीने में 1250 रुपए देने से घर का खर्च नहीं चलता है। अच्छा, राशन मिलता है आपको? जी मिलता है मुझे। मिलता है जी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राशन तो मैडम किसी की भी सरकार आए, राशन तो देना ही है ना उनके लिए। जो योजना है गरीबों के लिए बनाई गई है, वो योजना तो शिवराज सरकार आए, कमलनाथ सरकार आए या राहुल जी की सरकार आए, बीजेपी वाले लड़ते हैं ना इस पे। ये राशन का ये तो सब जो लोग शिक्षित नहीं है उनके लिए दर्शाने की है कि राशन दे रहे हैं। राशन तो एक हमारे संविधान के अंतर्गत आ चुका है सरकार में, गरीबों को देना है, क्योंकि हम विदेशों से भी तो फंडिंग होती है गरीबी को। भी बोला कि रेवड़ियां दे रहे हैं बीजेपी सरकार, तो आपने देखा राहुल गांधी को अब जाके कूलियों से मिल रहे हैं, खेतों में जाके धान रोप रहे हैं और जाके सब्जी वाले लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही सभी राजनेता एक्टिव हो जाते हैं? राहुल गांधी जी के विषय में मेरा एक ही मत है, राहुल गांधी जी पूरे देश में एक हंसी के पात्र व्यक्ति हैं। वो इतने एजुकेटेड होने के बाद में इस तरीके के कार्य करते हैं और देश से संबंधित उनके कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं होता, सब एक समाजवाद। अभी वो बोल रहे हैं कि जातिगत हम सर्वे कराएंगे, जातिगत समीकरण को साधने से, ऐसे ये देश के लिए। अच्छा, अभी तो लोग बीजेपी वालों को कह रहे थे, अब तो कांग्रेस भी इस पे उतर आई है। क्या बोल रहे हैं? जातिवाद पे बीजेपी तो पहले से कहीं लगा नहीं मुझे ऐसा कि बीजेपी जातिवाद पे कर रही है। जातिवाद तो सर्वप्रथम सबसे पहले सरकार हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही है। जातिगत मुद्दे, जातिगत समीकरण तो कांग्रेस ने करे हैं अपने साथ में, बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं करा। पर आपको कमलनाथ क्यों चाहिए? कमलनाथ इसलिए चाहिए, कमलनाथ जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और युवा बेरोजगारों के लिए कमलनाथ सरकार का आना जरूरी है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से समथिंग बीजेपी की सरकार रही है। सरकारों को हर वर्ष जब भी चुनाव होते हैं राजस्थान की तरह बदलाव होता रहना चाहिए, तभी जनता सुखी रहेगी, तभी जनता का विकास होगा। हर 5 साल में सरकार चेंज होता रहना चाहिए। अगर सरकार वही रहे जो युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अपने सुधार करे और लोगों को साथ लेके चले। तो क्या लग रहा है भैया, आपका मत कहाँ जाता है? कांग्रेस की सरकार बनेगी मैडम। कांग्रेस की सरकार बनेगी। लग रहा है इस बार राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी चेंज होगी। 18 साल का जो शासन चल रहा था वो चेंज होगा। 18 साल के शासन में आपको अच्छा नहीं लगा इनका कोई कार्य? नहीं, कार्य तो ठीक है, पर बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए मैडम? और क्या, कोई तो वजह होगी आपके नजर? काम होंगे अलग जो भी है, मतलब स्कीम है, योजना चलेंगी नई नई, लोगों तक पहुँचेंगी। तो आई गई है भैया इतना, जैसे इलेक्शन आया। हाँ तो वो तो आ गई, अभी आई है, और जो वो भी देंगे ना नई योजना, जो भी चलेगी, नई सरकार आएगी तो। और क्या? अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? महंगाई तो मैडम कुछ नहीं कह पाऊंगा महंगाई में। यहाँ मतलब आम जनता से बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं। उन लोगों को लगता है कि अरे ये तो अपना रोजगार खोल के बैठे, हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं। पर जिस तरीके से आपने सुना कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, तो ये जनता है, इन्होंने ये हमें बताएंगे कि आखिर मुद्दा क्या है मध्य प्रदेश का। आपने भी सुना कि क्या है, क्या चीज़ें नहीं है। वैसे आप किसको लाना चाहेंगे मध्य प्रदेश में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा खबर दर्पण के साथ।